बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज हम इस वीडियो में पांचवी रियाजी के सबक नंबर 7 दायरा यानी सर्कल, इस सबक को हम पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको एक बहुत अहम बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया है। अभी तक मैंने पांचवी रियाजी के जितने भी मैथ्स के वीडियोस बनाए हैं तो उनकी मैंने मेरे चैनल पर एक प्ले तैयार की है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप उन तमाम वीडियोस को एक जगह आसानी से देख सकें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाएं और उस प्लेलिस्ट को देखें। इसी तरह से बच्चों आपसे मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों इस सबक में हमको क्या करना है, दायरा क्या होता है, सर्कल क्या होता है, इसको डिटेल में समझना है। ठीक है बच्चों, दायरा किसको कहते हैं? गोल चीज को दायरा कहा जाता है। जो भी बच्चों आपके आसपास में गोल चीजें हैं उनको क्या कहा जाता है? दायरा कहा जाता है। मिसाल के तौर पर बच्चों अगर आपने घर में अगर आपके दीवार पर जो घड़ी लगी हुई होती है उसको अगर आपने गौर से देखा होगा तो उसका जो तबक है, उसका जो डायल है वो कैसे है बच्चों? दायरे की तरह है, गोल है। ठीक है, तो आप आपके घर में दीवार पर लगी हुई घड़ी के तबक में दायरे को देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आपने किसी भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर गाड़ी का जो पहिया है अगर उसको गौर से देखा होगा तो वो भी बच्चों क्या है? एक सर्कल की तरह है, एक दायरे की तरह है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आपने कार के स्टीयरिंग को अगर देखा होगा, अगर कार के आपने स्टीयरिंग को देखा होगा तो कार का स्टीयरिंग भी क्या है बच्चों? एक सर्कल की तरह है, एक दायरे की तरह है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आप दायरे को आपके आसपास की चीजों में देखना चाहते हैं तो आप 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के जो सिक्के हैं तो उन सिक्कों को भी अगर आप गौर से देखेंगे तो वो सिक्के भी कैसे है? गोल है, यानी दायरे की तरह है। ठीक है, तो इस तरह बच्चों अगर आप आपके आसपास की चीजों में अगर गौर करेंगे तो आपके आसपास की बहुत सारी चीजें आपको दायरे की तरह नजर आएंगी, सर्कल की तरह नजर आएंगी। ठीक है, तो इन मिसालों से बच्चों आप ये समझ सकते हैं कि हमारे आसपास की बहुत सारी चीजों में हमको दायरा नजर आता है, सर्कल नजर आता है। ठीक है, तो इससे बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि दायरा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना अहम है। ठीक है, तो चूंकि बच्चों दायरा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है इसलिए बच्चों दायरे के बारे में मालूमात हासिल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम दायरे के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दायरे का निस्फ कुत्र, दायरे का वित्र और दायरे का कुत्र किसको कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि दायरे का निस्फ कुत्र यानी रेडियस किसको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, दायरे के निस्फ कुत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है, तो चलिए हम समझेंगे कि दायरे का निस्फ कुत्र किसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, दायरे का निस्फ कुत्र किसको कहा जाता है इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, वो लकीर जो दायरे के मरकज और दायरे पर के किसी नुक्ते को जोड़ती है उसे निस्फ कुत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वो निस्फ कुत्र की तारीफ में क्या कह रहे हैं? निस्फ कुत्र यानी वो लकीर जो दायरे के मरकज और दायरे पर के किसी नुक्ते को जोड़ती है उसे निस्फ कुत्र कहते हैं। बच्चों निस्फ कुत्र किसको कहा जाता है? दायरे का निस्फ कुत्र उस लकीर को कहा जाता है जो दायरे के मरकज को और दायरे पर के किसी एक नुक्ते को जोड़ती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस दायरे पर आपको कुछ नुक्ते नजर आ रहे हैं, इसी तरह से दायरे के बीच में एक नुक्ता नजर आ रहा है। बच्चों दायरे के बीच में जो नुक्ता होता है तो उसी को दायरे का मरकज कहते हैं, दायरे का सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो लकीर दायरे के मरकज को और दायरे पर के किसी एक नुक्ते को जोड़ती है उसको क्या कहा जाता है? निस्फ कुत्र कहा जाता है। जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दायरे का मरकज है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस दायरे के मरकज को और दायरे पर के किसी एक नुक्ते को एक लकीर से जोड़ देता हूं। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया है, दायरे के मरकज को और दायरे पर के एक नुक्ते को इस तरह से जोड़ दिया है। तो बच्चों दायरे के मरकज को और दायरे पर के किसी एक नुक्ते को जोड़ने वाली जो लकीर होती है उसी को क्या कहा जाता है? निस्फ कुत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दायरे का एक निस्फ कुत्र बना लिया है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आप दायरे के मरकज को और दायरे पर के इस नुक्ते को, इन दोनों नुक्तों को अगर जोड़ देते हैं, दायरे के मरकज को और दायरे पर के इस नुक्ते को जोड़ देते हैं तो ये लकीर भी क्या कहलाएगी बच्चों? ये लकीर भी दायरे का निस्फ कुत्र यानी रेडियस कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आप किसी लकीर की मदद से दायरे के मरकज को और दायरे पर के किसी एक नुक्ते को जोड़ देंगे तो वो लकीर कहलाएगी दायरे का निस्फ कुत्र, दायरे का रेडियस। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आप दायरे के मरकज को और इस नुक्ते को अगर एक लकीर से जोड़ देंगे तो ये लकीर क्या कहलाएगी? ये लकीर कहलाएगी दायरे का निस्फ कुत्र। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर हम दायरे के मरकज को और दायरे पर के इस नुक्ते को अगर हम एक लकीर से जोड़ देंगे तो ये लकीर भी क्या कहलाएगी? निस्फ कुत्र कहलाएगी। इसी तरह से बच्चों में दायरे के मरकज को
और इस नुक्ते को एक लकीर की मदद से जोड़कर एक और निष्सूत्र बना सकता हूँ। ठीक है बच्चों, दायरे का निष्सूत्र किसको कहते हैं? दायरे का निष्सूत्र यानी वो लकीर जो दायरे के मरकज को और दायरे पर के किसी एक नुक्ते को जोड़ देती है, उस लकीर को क्या कहा जाता है बच्चों? निष्सूत्र कहा जाता है। और अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने दायरे के निष्सूत्र को समझ लिया है। ठीक है, अब बच्चों हम ये समझेंगे कि दायरे का वित्र किसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमको अब क्या समझना है? दायरे का वित्र किसको कहते हैं? बच्चों दायरे के वित्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कॉर्ड कहा जाता है। CHORD, कॉर्ड। ठीक है, अब बच्चों हम समझेंगे कि दायरे का वित्र किसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, दायरे का वित्र किसको कहते हैं उसको भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है। वो लकीर जो दायरे पर के कोई दो नुक्तों को जोड़ती है उसे वित्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, वित्र किसको कहा जाता है? वो लकीर जो दायरे पर के दो नुक्तों को जोड़ती है, तो उस लकीर को क्या कहा जाता है? वित्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दायरे के ऊपर कुछ नुक्ते बनाए हैं। ठीक है, अगर मैं दायरे पर के इस नुक्ते को और इस नुक्ते को अगर एक लकीर से जोड़ दूं, अगर मैं दायरे पर के इस नुक्ते को और इस नुक्ते को एक लकीर से जोड़ दूं, तो ये लकीर क्या कहलाएगी बच्चों? ये दायरे का वित्र कहलाएगी, दायरे का कॉर्ड कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह से बच्चों मैं क्या कर सकता हूं? दायरे पर के कोई भी दो नुक्तों को एक लकीर की मदद से जोड़कर दायरे का वित्र बना सकता हूं। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूं बच्चों, यहाँ पर इस नुक्ते को और इस नुक्ते को, इन दोनों नुक्तों को लकीर की मदद से मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है? दायरे पर के इन दो नुक्तों को, इस नुक्ते को और इस नुक्ते को एक लकीर की मदद से जोड़ दिया है। तो ये लकीर क्या कहलाएगी बच्चों? ये लकीर कहलाएगी दायरे का वित्र, दायरे का कॉर्ड। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हैं? दायरे पर कोई भी दो नुक्तों को जोड़कर दायरे का वित्र बना सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों मैं क्या करता हूँ? दायरे का एक और वित्र बना लेता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से दायरे का वित्र किसको कहते हैं समझ जाए। ठीक है बच्चों, दायरे का वित्र किसको कहते हैं? दायरे पर के दो नुक्तों को जोड़ने वाली लकीर को क्या कहा जाता है? दायरे का वित्र कहा जाता है। मैं क्या करता हूँ बच्चों? दायरे पर के इस नुक्ते को और इस नुक्ते को एक लकीर की मदद से जोड़ देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया है? एक लकीर की मदद से दायरे पर के इन दो नुक्तों को जोड़ दिया है। ठीक है, तो दायरे पर के कोई दो नुक्तों को जोड़ने वाली लकीर को क्या कहा जाता है बच्चों? दायरे का वित्र कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये लकीर क्या होगी? ये लकीर होगी दायरे का वित्र। ठीक है, तो बच्चों दायरे का वित्र किसको कहा जाता है? दायरे पर के कोई भी दो नुक्तों को जोड़ने वाली लकीर को क्या कहा जाता है? वित्र कहा जाता है। ठीक है, दायरे का उसे कॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने दायरे के वित्र को भी समझ लिया है। अब बच्चों हम दायरे का खुत्र किसको कहते हैं इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या समझना है? दायरे का खुत्र किसको कहा जाता है? बच्चों दायरे के खुत्र को अंग्रेजी में डायामीटर कहा जाता है। दायरे के खुत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायामीटर। ठीक है बच्चों, दायरे का खुत्र किसको कहते हैं इसको भी मैंने यहाँ पर लिखा है। वो लकीर जो दायरे पर के कोई दो नुक्तों को जोड़ती है और मरकज से गुजरती है उसे खुत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, वो लकीर जो दायरे पर के दो नुक्तों को भी जोड़ती है और मरकज में से भी गुजरती है, दायरे के मरकज में से भी गुजरती है, उस लकीर को क्या कहा जाता है? दायरे का खुत्र कहा जाता है, दायरे का डायमीटर कहा जाता है। ठीक है, जैसे बच्चों अगर मैं दायरे पर के इन दोनों नुक्तों को, इस नुक्ते को और इस नुक्ते को अगर मैं एक लकीर की मदद से इस तरह से जोड़ देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये लकीर कहां से गुजर रही है? मरकज में से गुजर रही है। ठीक है, तो बच्चों इस लकीर को क्या कहेंगे? इस लकीर को कहेंगे दायरे का खुत्र, दायरे का डायामीटर। ठीक है, तो बच्चों वो लकीर जो दायरे पर के दो नुक्तों को जोड़ती है और मरकज में से भी गुजरती है, उस लकीर को क्या कहा जाता है? दायरे का खुत्र कहा जाता है, दायरे का डायामीटर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मैं क्या करता हूँ? इस दायरे का एक और खुत्र बना लेता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि दायरे का खुत्र किसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, दायरे का खुत्र किसको कहते हैं? दायरे का खुत्र उस लकीर को कहा जाता है जो दायरे पर के दो नुक्तों को जोड़ती है और मरकज में से भी गुजरती है। ठीक है, तो उस लकीर को क्या कहा जाता है? दायरे का खुत्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? दायरे पर के इन दो नुक्तों को आपस में जोड़ देता हूँ। मैं क्या करता हूँ? इन दोनों नुक्तों को एक लकीर की मदद से जोड़ देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इन दोनों नुक्तों को, इस नुक्ते को और इस नुक्ते को एक लकीर की मदद से जोड़ दिया है। और बच्चों ये लकीर कहां से गुजर रही है? ये लकीर मरकज में से गुजर रही है। ठीक है, इसलिए बच्चों हम इस लकीर को क्या कहेंगे? इस लकीर को हम कहेंगे दायरे का खुत्र। बच्चों दायरे का खुत्र किसको कहते हैं? दायरे का खुत्र यानी वो लकीर जो दायरे पर के कोई दो नुक्तों को आपस में जोड़ती है और वो मरकज में से भी गुजरती है, तो उस लकीर को क्या कहते हैं? दायरे का खुत्र कहते हैं। और अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से बच्चों हमने दायरे का खुत्र क्या होता है इसको भी डिटेल में समझ लिया है। तो इस तरह से बच्चों हमने दायरे का निस्फ खुत्र क्या होता है, दायरे का वित्र क्या होता है और दायरे का खुत्र क्या होता है, इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आप दायरे के निस्फ खुत्र को, दायरे के वित्र को और दायरे के खुत्र को अच्छी तरह से समझ जाए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दायरा बनाया गया है और उसके अंदर बहुत सारी लकीरें खींची गई है। हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर टेबल में ये लिखना है कि इन लकीरों में से कौन सी लकीरें निस्फ खुत्र को जाहिर कर रही है, कौन सी लकीरें खुत्र को जाहिर कर रही है और कौन सी लकीरें वित्र को जाहिर कर रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमको पहली कतार में क्या लिखना है, पहली कतार में हमको इस दायरे के अंदर जो निस्फ खुत्र है, जो रेडियस है, उनके नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, दायरे का निस्फ खुत्र किसको कहते हैं, दायरे का निस्फ खुत्र यानी वो लकीर जो दायरे के मरकज को और दायरे पर के किसी एक नुक्ते को जोड़ती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लकीर है, ये लकीर दायरे के मरकज को और दायरे पर के एक नुक्ते को आपस में जोड़ रही है। तो इस लकीर को हम क्या कहेंगे, इस लकीर को हम कहेंगे निस्फ खुत्र। और बच्चों इस निस्फ खुत्र का नाम क्या है, इस निस्फ खुत्र का नाम होगा ओ एस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ एस, मैं लिख लेता हूं ओ एस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस दायरे में जो एक निस्फ खुत्र है उसका नाम लिख लिया है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लकीर है, ये लकीर भी दायरे के मरकज और दायरे पर के एक नुक्ते को जोड़ रही है। तो इस लकीर को भी हम क्या कहेंगे, निस्फ खुत्र कहेंगे। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा ओ एम। तो यहाँ पर मैं इस निस्फ खुत्र का नाम लिख लेता हूँ ओ एम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस दूसरे निस्फ खुत्र का भी नाम लिख लिया है। इसी तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो लकीर है, ये लकीर भी क्या है, दायरे का निस्फ खुत्र है, क्योंकि ये लकीर भी दायरे के मरकज को और दायरे पर के एक नुक्ते को जोड़ रही है। तो इस लकीर को भी हम क्या कहेंगे, निस्फ खुत्र कहेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका नाम लिख लेता हूँ। इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा ओपी। ठीक है, इसी तरह बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लकीर है ओटी, ये भी दायरे का क्या है, निस्फ खुत्र है, क्योंकि ये लकीर भी दायरे के मरकज को और दायरे पर के एक नुक्ते को आपस में जोड़ रही है। तो इसलिए बच्चों ये लकीर भी क्या होगी, ये लकीर भी दायरे का निस्फ खुत्र होगी। ठीक है, तो इसका नाम हम यहाँ पर लिख लेंगे, दायरे का ये निस्फ खुत्र का नाम होगा ओटी। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पर इस दायरे में जो निस्फ खुत्र है उनके नाम यहाँ पर हमने लिख लिए। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस दायरे के अंदर जो खुत्र है उनके नाम यहाँ पर दूसरी कतार में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, दायरे का खुत्र किसको कहते हैं, दायरे का खुत्र यानी वो लकीर जो दायरे पर के दो नुक्तों को जोड़ती है और मरकज में से भी गुजरती है, उस लकीर को क्या कहा जाता है, दायरे का खुत्र कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लकीर है, ये लकीर दायरे पर के दो नुक्तों को, एम को और टी को आपस में जोड़ रही है और ये लकीर मरकज में से भी गुजर रही है, सेंटर में से भी गुजर रही है, इसलिए इस लकीर को हम क्या कहेंगे, दायरे का खुत्र। बच्चों दायरे के इस खुत्र का नाम क्या होगा, दायरे के इस खुत्र का नाम होगा एम टी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम टी। अगर आप चाहे तो टी एम भी लिख सकते हैं, आप इस खुत्र का नाम एम टी लिखो या टी एम लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आप अगर इस लकीर को गौर से देखेंगे तो ये लकीर भी दायरे पर के दो नुक्तों पी और एस को आपस में जोड़ रही है और मरकज में से भी गुजर रही है, इसलिए इस लकीर को हम क्या कहेंगे, दायरे का खुत्र। ठीक है बच्चों, दायरे के इस खुत्र का नाम क्या होगा, दायरे के इस खुत्र का नाम होगा पी एस। अगर आप चाहे तो इसको एस पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ पी एस। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने इस दायरे के अंदर जो दायरे के खुत्र है उनके नाम लिख लिए। अब बच्चों हमको क्या करना है, तीसरी कतार में हमको दायरे के अंदर जो वित्र है उनके नाम लिखना है। बच्चों दायरे का वित्र किसको कहा जाता है, दायरे का वित्र उस लकीर को कहा जाता है जो दायरे पर के कोई भी दो नुक्तों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लकीर है, ये लकीर दायरे पर के दो नुक्तों एन और एम को आपस में जोड़ रही है, इसलिए इस लकीर को हम क्या कहेंगे, दायरे का वित्र कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका नाम लिख लेता हूँ। इसका नाम हम एन एम भी लिख सकते हैं, एम एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ एन एम। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने इस दायरे के अंदर निस्फ खुत्र के नाम और वित्र के नाम यहाँ पर लिख लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दायरे का निस्फ खुत्र किसको कहा जाता है, वित्र किसको कहा जाता है और खुत्र किसको कहा जाता है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में इस सबक की जो मश्क नंबर 28 है उसके सवालात को हल करेंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों को फायदा हो सके।